रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और शांत लोग सुबह 3 से 5 बजे के बीच ही क्यों जागते हैं? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और अगर इसे आपने समझ लिया तो आपको किसी मोटिवेशन की, किसी गुरु की, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए एक चेतावनी भी है। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी सोच, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो शायद आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो पूरी जिंदगी बिना जागे ही जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है एक प्रश्न का उत्तर जिसकी खोज आप सालों से कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नाम जप इतना शक्तिशाली है तो फिर हर कोई इसका परिणाम क्यों नहीं देख पाता है? क्यों कुछ लोग सालों तक जप करते हैं फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है, और कुछ लोग सिर्फ कुछ ही दिनों में अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं? इसका कारण है जप का स्तर। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जप के 3 स्तर होते हैं जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। पहला स्तर वाचिक जप, आवाज की शक्ति, जहां आप सिर्फ शब्दों को दोहराते हैं। मुंह से नाम निकलता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। यह शुरुआत में होता है लेकिन यह आपको गहराई तक नहीं ले जाता। दूसरा स्तर उपांशु जप, मतलब ध्यान की शक्ति, जहां आवाज धीमी हो जाती है और ध्यान थोड़ा अंदर जाने लगता है। यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तर है मानसिक जप, मस्तिष्क की शक्ति, जहां आप कुछ बोलते नहीं लेकिन नाम अपने आप मन में चलता रहता है। और यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार, क्योंकि इस अवस्था में नाम आपकी पहचान बन जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य जिसे लोग नहीं जानते। नाम जब तब तक काम नहीं करता जब तक आप नाम को सिर्फ शब्द समझते हैं, लेकिन जिस दिन आपने नाम को ऊर्जा के रूप में महसूस करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी वास्तविकता में बदलाव शुरू हो जाती है। मन का खेल समझिए। आपका मन एक खेत की तरह है जिसमें या तो डर, चिंता, असफलता के बीज बोए जाते हैं या फिर शांति, विश्वास और शक्ति के बीज बोए जाते हैं। नाम जप क्या करता है? वह धीरे धीरे पुराने नकारात्मक बीजों को हटाकर आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को अंकुरित करता है। यह एक गहरी सच्चाई है। जब आप लगातार जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप जप नहीं करते, जप आपको करने लगता है। आप चलते हैं फिर भी नाम चल रहा होता है। आप काम कर रहे होते हैं फिर भी अंदर शांति बनी रहती है। और यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी ने कहा है स्मरण की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? आपकी ऊर्जा शक्तिशाली हो जाती है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। बिना ज्यादा प्रयास के चीजें आपके अनुकूल में होने लगती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, आपका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गलती सब करते हैं। लोग जप करते हैं लेकिन साथ में संदेह भी रखते हैं। क्या सच में होगा? क्या ये काम करेगा या नहीं? और यही संदेह आपकी पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इसलिए दोस्तों, ये
3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, निरंतरता, हर दिन बिना रुके, चाहे मन करे या ना करे। दूसरा है भावना, सूखे शब्दों से नहीं, दिल से जप करो, अपनी भावनाओं को जोड़ें। तीसरा, विश्वास, परिणाम दिखे या न दिखे, फिर भी रुको मत, निरंतर करते रहो। अब एक अंतिम और सबसे गहरी बात, जिसे समझने के बाद आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप जप इसलिए नहीं करते कि कुछ मिलेगा, जप इसलिए करते हो क्योंकि आप पूर्ण हो। नाम जप आपको कुछ देता नहीं, वह सिर्फ आपको याद दिलाता है कि आप पहले से ही शक्तिशाली हो। दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ सन्नाटा होता है, तभी एक ऐसा समय आता है। यह वह समय है जब आपका मन सबसे ज्यादा शांत होता है और आत्मा सबसे ज्यादा जागृत। लेकिन सच्चाई यह है कि 95% लोग इस समय सो रहे होते हैं और वही 5% लोग अपनी जिंदगी को एक अलग स्तर पर ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आज रात या कल सुबह, जब भी आपकी आंखें 3 से 5 के बीच खुलें, उठो, बैठो और सिर्फ 5 मिनट नाम जप करो। कोई दिखावा नहीं, कोई मनोकामना नहीं, सिर्फ एक प्रयोग निस्वार्थ भाव से। क्योंकि हो सकता है जिस चमत्कार का आप आज तक इंतजार कर रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही बैठा हो और बस आपके जागने का इंतजार कर रहा हो। जब आप 3 से 5 बजे के बीच जप करते हैं तो आपका मन बाहरी शोर से मुक्त होता है, इसलिए एक एक नाम सीधे आपके अंदर उतरता है। दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आपकी इच्छाएं ही बदल जाएं। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर ही खत्म हो जाता है और आप बन जाते हैं एक अलग ही लेवल का इंसान। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नाम जप का कोई अंत भी है, या यह बस एक अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है? तो ऐसा नहीं है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जहां नाम जप खत्म हो जाता है और जो बचता है सिर्फ वही सत्य होता है। नाम जप का अंतिम चरण वही है जहां आप लगातार जप करते हैं, धीरे धीरे शब्द खत्म होने लगते हैं, आवाज खत्म हो जाती है, आपके विचार भी शांत होने लगते हैं और फिर एक गहरी खामोशी बचती है। सिर्फ शांति, वही शांति जिसको मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया में ढूंढता रहता है। लेकिन यह साधारण शांति नहीं है, यह वही अवस्था है जिसका वर्णन योग और शास्त्रों में समाधि के रूप में किया गया है। लेकिन समाधि क्या है? समाधि का मतलब है जहां आप भी नहीं रहते और नाम जप कुछ भी नहीं रहता, बस एक शुद्ध चेतना बचती है जहां कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ आपका होना होता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब आप इस अवस्था को छू लेते हैं तब आप समझते हैं कि आप कभी कमजोर थे ही नहीं, आप कभी अधूरे थे ही नहीं, आप तो पहले से ही पूर्ण थे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है आपको नहीं पता था और बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो सीधे समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन नाम जप को कभी पूरे ध्यान से किया ही नहीं होता है और वह लोग चेतना के इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस नियम को समझ लीजिए कि समाधि तक पहुंचने की ये यात्रा कैसे चलती है। इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण नाम जप, दूसरा चरण ध्यान, तीसरा चरण मौन और चौथा और अंतिम चरण समाधि। दोस्तों, अगर जप सही नहीं है तो ध्यान गहरा नहीं होगा और आपका अगर ध्यान गहरा नहीं हुआ
तो मौन कभी नहीं आएगा। परमहंस योगानंद जी ने एक गहरा अनुभव बताया है जो कुछ लोगों को होता है। कुछ साधक बताते हैं कि एक समय आता है जब वो नाम जप करते करते अपने शरीर को भूल जाते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे वो शरीर नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है जो हर जगह फैली हुई है, और इसी अवस्था को कहते हैं जागृत समाधि। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है। लेकिन यहाँ आपके लिए एक चेतावनी है, यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ आपके अंदर का अहंकार टूट जाएगा, आपकी पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी और कई बार आपको लगेगा कि आप खुद को खो रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कुछ नहीं खो रहे हो, आप खुद को पा रहे हो। इसलिए याद रखो, नाम जप कोई टेक्निक नहीं है, यह एक ऊर्जा का द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से अवगत कराता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, अगर आप सच में इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो यह 3 अभ्यास अपने जीवन में जोड़ लीजिए। पहला, मौन का अभ्यास करना। हर दिन 5-10 मिनट बिना कुछ किए शांत बैठो। दूसरा अभ्यास, अकेले रहना सीखो, थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ। तीसरा अभ्यास, जप को जीवन बना दो, सिर्फ सुबह नहीं, दिन भर चलते फिरते नाम जप चलता रहे। और अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब आप नाम जप नहीं कर रहे होंगे फिर भी नाम जप चल रहा होगा, जब आप ध्यान नहीं कर रहे होंगे फिर भी आप ध्यान में होंगे, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी आप पूर्ण होंगे। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आप भगवान को नहीं खोज रहे, भगवान आपको स्वयं खोज रहे हैं, और नाम जप सिर्फ उस परमात्मा से मिलने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अंदर आत्मा तक महसूस हुआ है तो समझ लीजिए यह यात्रा आपके लिए है। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सच में अपने जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं। और वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और दिव्य संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य आध्यात्मिक संदेश के साथ। धन्यवाद।